सोम शांति गुड इवनिंग। 5 मिनट हमने नाड़ी शोधन किया। नाड़ी शोधन का राउंड पूरा कब होता है? अब बताओ, शोधन का नाड़ी शोधन का राउंड पूरा कब होता है? जब लेफ्ट से बाहर निकल आते हैं, एक्सेल कर दिया लेफ्ट से। लेफ्ट से जो एक्सेल करते हैं तो हमारा राउंड पूरा होता है। राइट यू आर। बीच में हम नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि बैलेंसिंग ब्रेथ है ये। इट्स बैलेंसिंग ब्रेथ। राइट। सबसे पहले पहले हम चल रहे हैं 7 जुलाई को। बहुत ही जबरदस्त पोर्टल खुल रहा है 777 का। 777 का पोर्टल जो है खुल रहा है। 7 जुलाई मंडे को है, आज 4 जुलाई है। और 7 दिन तक अगर आप अपने गोल्स को लिखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त आपको उसका फायदा मिलेगा। कोई भी गोल लिख सकते हैं इसमें आप। अब इसको लिखना कैसा है? 777 को आप पहले सुबह लिखोगे, अर्लीस्ट पॉसिबल। सुबह पहला दफा सुबह लिखोगे आप। फिर दूसरी दफा रात को आप लिखोगे सोने के पहले। दिन में 2 बार आपको अपनी इंटेंशन को, एफर्मेशन को लिखना है। राइट। हम लिखते हैं थैंक यू यूनिवर्स डैश 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 डैश। आप ऐसा भी लिखते हैं आई एम हैप्पी एंड डिलाइट टू सी माई सेल्फ, माई हेल्थ इम्प्रूविंग। आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड, I'm so happy to see my health improving. आई एम से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। आई इंटेंड एंड लव, आई इंटेंड एंड लव टू बी ए ग्रेट स्वर विज्ञानी। ऐसा भी लिख सकते हैं। 7 डेज का है सब लिखने का। जो भी आपकी लाइफ में, चाहे फिजिकल से रिलेटेड है, मेंटल से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, हेल्थ से, करियर से, स्पिरिचुअलिटी से, आप लिख सकते हैं। राइट। आप सुबह लिखा, रात को लिखा, दिन में 2 दफा, 7 दफा लिखने का है। एट ए टाइम लिखने बैठे तो यू टू रिपीट दैट फॉर 7 टाइम्स। राइट। और 7 दिन तक रिपीट करना है। दिन में 2 बार लिखना है। लिखना है इसको, अब बोलना नहीं है, लिखना है इसको। ओके। एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा आपका ये। और क्योंकि 7 जुलाई मतलब 7 जुलाई, 7वां महीना है। 7 2 0 T 4 अगेन बिकम 7, तो 777। राइट। तो 7 दफा, 7 टाइम्स, 7 डेज। समझ आया सभी को? 7 टाइम्स, 7 डेज एंड ट्वाइस अ डे। यू टू राइट इट डाउन। राइट। समझ आया सभी को? 777 पोर्टल। हाँ जी भाई जी। अ, हाँ हाँ। अपने गोल को हम चेंज भी कर सकते हैं, या वही अगर चल रहा है तो उसको ही चलने दें, ऐसे भी? नहीं नहीं नहीं, जो आप 369 में कंटिन्यू कर रहे हैं उसको वहीं कंटिन्यू करो ना, आप उसको मत टच करो। अच्छा। ओ, और इसको एडिशनली ये भी कर लो? हाँ, ये है ना, एक और पोर्टल खुला है तो हम उसका भी फायदा ले लेंगे ना। कोई भी एरिया ठीक। आराम से। आप है हम्म। ना, अभी 2 दिन और है। बड़े ध्यान से सोचो रात को ना, सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सो। मेरे पास और एक पोर्टल आ रहा है, 7 दिन में मेरा काम हो जाएगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं क्या रखूँ? इज दिस द लास्ट थॉट टू योर सबकॉन्शियस माइंड। और सुबह उठने के साथ ही आंसर आ जाएगा। या फिर ठीक। दिन में आप कई बार कर सकते हैं। आई एम आई 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 एम थिंकिंग ऑफ मैनिफेस्टिंग such a wonderful thing, but I'm not able to decide properly what to write, what to intend. Please reply. मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दो। क्या लिखूं 777 पोर्टल में? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका जवाब देता है। राइट। इवन आई हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट आई हैव टू टेक इन और टू टेक, बट आई विल डेफिनेटली टेक अ वेरी। जो चीज आपके गोल में कहीं भी रुकावट बन रही है, उसका सब गोल बना दो ना। उसका सब गोल बना दो, पार्ट ऑफ दैट गोल। और तो उसको इसमें लिख दो। हम्म। फॉर एग्जाम्पल सबको कोई लिखता है कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर मनी कमिंग टू मी इजीली।
एंडलेसली एंड ब्लेसिंगली। मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ कि पैसा मेरी तरफ सहजता से या सरलता से और एंडलेसली लगातार आ रहा है, नॉन स्टॉप, और बरकत भी ला रहा है, ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है। बराबर। अभी समझो आपको उस पैसे की सख्त जरूरत है कि जहां काम नहीं बन पा रहा है, उस गोल को इसमें डाल दो। आई एम हैप्पी टू सी दैट माई टॉप ऑफ प्रायोरिटी विद फाइनेंस कंसर्न इज गेटिंग कंप्लीटेड। मेरी जो आर्थिक जरूरत है मेरे 369 गोल की, उसका एक सब गोल बना दो। व्हाट यू लाइक टू व्हेन द मनी इज कंस्टेंटली फ्लोइंग इन लाइफ। तब सबसे पहले पहले आप क्या करना चाहोगे? कौन सी एरिया में आपकी दिक्कत ज़्यादा है, वेर यू वांट योर मनी टू फ्लो इजीली, तो वो डाल सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया है स्वास्थ्य का, जैसे है हमारे साथ निशी जुड़ी हुई है। निशी जुड़ी हो तो निशी को क्या है, थोड़ा हेल्थ का इश्यू रहता है, उनका इम्यूनिटी लो लेवल है। बराबर। तो हेल्थ के लिए अगर जनरल 369 में लिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आई एम हैप्पी टू सी दैट my cough problem is getting over every day in every way. I'm happy to I'm happy to find that my cough problem is getting over in every way, every and every day. हर दिन हर तरह से मेरा कफ का प्रॉब्लम अब पहले से धीरे धीरे कम हो रहा है। निवृत्ति का, सॉरी निश्चय नहीं, निवृत्ति का है ये। राइट। क्लियर क्लियर हुआ सभी को सुनंदा? फिर आगे चलेंगे, बहुत जबरदस्त आज सेशन में कराने जा रहा हूँ आपको। आज विजय रखिए, पूछो पूछो। यस प्लीज। सर जी 7 डेज हाँ, करना है और एक दिन में कितनी बार करना है? दो बार, लिखना दो है बार, 2 बार। ट्वाइस ठीक ट्वाइस है। लिखने का है। और एक बार ओके। लिखने को बैठे 7 बार लिखना है, 7 टाइम्स पर अच्छा अच्छा टाइम, अच्छा, ट्वाइस अ डे। समझ गया, अभी समझिए सर। हाँ, एक बार हाँ लिखने बैठे तो 7 बार लिखना है और दिन में 2 बार लिखना है। ओके। 2 बार लिखने का है और 7 दिन तक लिखने का है। तो इसको हम हाँ। 777 कहते हैं, 777 टेक्निक। लेकिन ये खास महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका पोर्टल खुल रहा है मंडे को। अच्छा। जब पोर्टल खुल रहा है मतलब इस पर्टिकुलर टेक्निक में बहुत ज़्यादा डेट्स के, न्यूमेरिकल डेट्स के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा पावर है उस मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, चलें आगे पेज तक। इज इट क्लियर टू यू? ये चलें आगे। यस सर। राइट। अच्छा, सबसे पहले पहले मैंने बताया आपको कि पृथ्वी मुद्रा को आप चालू करो। जल तत्व को बैलेंस, सॉरी, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना है तो मेडिटेशन तुम करते ही हैं। चालू किया प्रणीता हाँ जी आपने? भाई जी, कर रही हूँ। एक ही मुद्रा करना और रोज हाँ करना। कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैंने स्टार्ट किया। वेरी गुड सरिता, बहुत अच्छी बात है। और अगर सेकंड टाइम मेडिटेशन करते हो तो उसमें ना जल मुद्रा ले लो। जल मुद्रा सेकंड में जल मुद्रा ले लो। क्योंकि अगर पृथ्वी मुद्रा आप ले रहे हैं डेली तो वो काउंटर करती है अग्नि मुद्रा को, अग्नि तत्व को बैलेंस करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। और वायु तत्व जिसे मन बड़ा विचलित रहता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है जल तत्व। और जल तत्व जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल हमारे इमोशन से कनेक्ट होता है। जैसे पृथ्वी तत्व हमारे कनेक्टेड है संतुलन से, बैलेंस से और स्टेबिलिटी से, स्थिरता और संतुलन दोनों से कनेक्टेड है ये। इस संतुलन और स्थिरता से। तो ये जो पृथ्वी तत्व है वो जल तत्व है, वो क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है, क्रिएटिविटी, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर गोल। और दूसरा जो है जल तत्व, वो किससे कनेक्टेड है? वो है इससे, वायु से। ऑफ कोर्स। उसमें उसमें अगर हम ये ले लेंगे ना, मूलाधार चक्र, तो मूलाधार चक्र में इट्स चक्र ऑफ सिक्योरिटी। सारा फियर निकल जाएगा, मेरा गोल मिलेगा कि नहीं। तो आप है ना थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे, हम बताऊंगा आगे। पहले आप पृथ्वी तत्व पे आओ थोड़ा दिन, फिर हम उसके साथ है ना मुद्रा के साथ में लम मंत्र को भी हम कितना देर करना है, कैसे करना है, डू दैट आल्सो। चक्र बैलेंसिंग भी अगर हम करते चलेंगे साथ साथ में तो और ज़्यादा रिजल्ट हमको अच्छे मिलेंगे। पर अभी 2 बार ध्यान करते हैं तो एक समय सुबह को
क्लियर करना है इसको टोटल 45 मिनट। अगर नहीं कर सकते हैं एक बार में तो 15-15 मिनट दिन में 3 बार करो उसी मुद्रा को। अभी शाम को योग करते अभी मैं भी करके आया हूँ, तो मैंने कौन सी मुद्रा में लिया, सेकंड। सुबह का मेरा कोटा पूरा हो गया 45 मिनट का पृथ्वी मुद्रा का। अभी फिर मैंने जल मुद्रा लिया है, राइट। अब एक बात और बताता हूँ, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे को अच्छी सी बात याद आई है, पहले उसको क्लियर करता हूँ। एक मैंने एक्चुअली फैक्ट्री में 5 दिन से बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने शायद अपनी जवानी में 25 साल की 26 साल की जब मुंबई आया तब भी शायद मैंने नहीं किया है। आजकल मैं कर रहा हूँ, जरूरत है उसकी, और काफ़ी रिजल्ट्स आ रहे हैं खुद खड़े रहने से, खुद काम करने से। तो घर में जब आता हूँ तो टांगे थक जाती हैं बहुत ज़्यादा। तलवों में भी थोड़ा सा लगता है कि हीटेड है थोड़ा तलवा, राइट। कौन से 2 तत्व एक्टिवेट करनी चाहिए आपकी ताकि वो टांगों की आपकी थकान निकल जाए तुरंत ही, बिल्कुल विद इन 10 मिनट्स? सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बताइए। मुझे ही आ रही है या सबको एक आ ही रही है? मुद्रा नहीं, होती है सभी को उसकी। आ रही है, कट होके आ रही है। थोड़ी हाँ, धीरे आ आवाज रही है। नहीं आ रही मेरे को, बीच में सुनाई ही नहीं दिया क्या बोल सुनाई नहीं सकते। दे रहा सर। बराबर अभी आया बराबर? नहीं नहीं, भाई कट जी, रही है। तो ऐसी है। आवाज कट रही है। मैंने सोचा मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है। नहीं, इधर भी नहीं आ रही। अभी अंदाज से ही सोच रहे थे सर जी ये बोल रहे मैं भी अंदाज ही लगा रही हूँ। हैं। अभी आया बराबर? यस सर। आई बराबर आवाज अभी? यस सर, ये आ रही विजयलक्ष्मी, बराबर। हाँ क्योंकि अभी आज का ठीक है भाई। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे सेशन। आप ना आज का सेशन अटेंड करके अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझोगे बीइंग इन दिस ग्रुप। तो मेरा सवाल क्या है कि मैं आज ज़्यादा चली हूँ, मैंने ज़्यादा काम किया है और मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा थकान है, राइट। कौन सी मुद्रा करना चाहिए कि 10 से 20 मिनट के अंदर सारी टांगों की थकान। पृथ्वी तो कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ? पृथ्वी तत्व कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ? पृथ्वी तत्व जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो घुटनों के नीचे होता है। अब थकान है मतलब क्या है? पृथ्वी तत्व हैज टू कमजोर बी है। इम्प्रूव, राइट। और दूसरा क्या है, लगातार खड़े रहते हैं काम करते हैं तो पैरों के नीचे थोड़ी सी हल्की सूजन आती है ना? तो स्वेलिंग है, उसके लिए भी मैंने बताया पृथ्वी तत्व। अब वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन हमको बढ़ाना है ऊर्जा के लिए, जल तत्व को। तो एक मुद्रा है मुद्रा विज्ञान में, वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, जहाँ भी थकान हो, दोनों टांगों में कमजोरी लग रही हो, एक्सर्शन की वजह से, हाँ एक्सर्शन की वजह से काफी काम करना होता है, तो ये मुद्रा मैंने आज तो मैंने जल मुद्रा ही लगाई, लेकिन सर इस जी मुद्रा दिखाई से नहीं दे रहा है, आप कहीं भी टांगों की। बीच में हाथ करिए। देखो प्राण मुद्रा मतलब, आप प्राण मुद्रा मतलब क्या है? प मीन पानी, ये पानी की आपने उंगली लिया, पृथ्वी, राइट, दोनों को आपस में मिलाया, दोनों की टिप के सामने अंगूठे की टिप को रखा, बाकी की दोनों उंगलियां सीधी। इसको कहा जाता है प्राण मुद्रा। प्राण मतलब शक्ति, प्राण मतलब ऊर्जा। सारे शरीर में जैसे किसी भी गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट किया जाता है तो गाड़ी की बैटरी को चार्ज करता है, तो पूरे शरीर की बैटरी को चार्ज करता है। और थोड़ा राउंड बनाओ, पिस्ता राउंड बनने के राउंड, इस तरह राउंड सर्कल आना चाहिए ऐसे। हाँ अभी बराबर है, लेट मी मेरा ना सी। लेफ्ट हाथ बहुत हिलता है, ये देखिए। आज उसका भी जवाब दूंगा मैं, आई गिव द आंसर, हाँ, आई दिस गिव द इज आंसर। फ्रॉम चाइल्डहुड। अभी अभी आपको
आपको पहले नाखून तो काटने पड़ेंगे। आपका मुद्रा सही नहीं बना है प्रिस्ता, मुद्रा सही नहीं बना है। आपके जो राउंड देखो मेरे है ना, यहाँ पे देखो कैसे राउंड डाल रहा है। See this? ये राउंड है, ये राउंड है, देखो कैसे राउंड आता है। राउंड अगर आता है मतलब आपने अपने दोनों ही तत्वों को बैलेंस करने के लिए अपने उंगलियों के टिप को आपस में मिलाया है। बगैर इलेक्ट्रिक करंट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ये हमारी उंगलियों के टिप से रेडिएट होता है। अभी बराबर आया, अभी बराबर। लेकिन नाखून आपको थोड़ी भी, फिर भी नाखून थोड़ा बड़े हैं, आपको नाखून कट करना पड़ेगा। आपको बताओ इस प्रणीता, निशी, आपका बराबर अंगूठा टच नहीं हुआ है। टिप्स पे ले जाओ, अंगूठे पे, टिप्स पे, यस अभी बराबर है। नेट्स फाइन, राइट, परफेक्ट है। सरिता का एकदम परफेक्ट है। सुनल इज ओके, सभी भाई भी ओके हैं। और यस विजय लक्ष्मी, ठीक है। चले आगे। इस मुद्रा का नाम है प्राण मुद्रा। भूख प्यास में, उपवास में हमको शक्ति चाहिए, राइट। तो ये मुद्रा जो है बहुत ही कारगर साबित होती है मुद्रा, ये इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं, प्राण मुद्रा। खास करके टांगों की थकान के लिए, टांगों की कमजोरी के लिए, या ओवर एग्जिशन हुआ है तो आप 15 से 20 मिनट में उसी एक आपको ऐसा लगा जैसे कोई मैंने गोली ली है, दर्द निवारक गोली। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट वर्क्स। परसों मैंने ट्राई किया था इसको और पढ़ा था तो मैं कई सालों से, 35 सालों से मुद्राएं वगैरह। ओके चले आगे। निशी, Yes, दैट sir. क्लियर टू यू, राइट। अब सबसे पहले पहले पोर्टल मैंने क्लियर किया आपको, जो आपको मंडे को चालू करना है सुबह से लेके। और 369 की नोटबुक में पीछे साइड आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेपरेट नोटबुक लें, आप चाहें तो सेपरेट पेपर पर भी लिख सकते हैं। तो सुधीर भाई ने पीछे पूछा था कि हम घर के बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो यू कैन टेक ए पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन देयर नंबर 1 डे, सेकंड 4 5 6 7 डे पे पूरा करना है इसको, राइट। अब शिव जी के जो सूत्राज हैं, कितने सूत्राज हैं शिव जी ने जो पार्वती को बताए हैं? 392 ज्ञान दिए ऐश्वर्य विज्ञान का, कितने सूत्राज हैं टोटल? 392 आई गेस भाई। 39 नहीं 395, 390 राइट। अभी है ना सूत्र नंबर 247, सूत्र नंबर 247, राइट। आप अगर किताब में पढ़ोगे ना, हिंदी भी किताब है मेरे पास, अंग्रेजी भी किताब है, दोनों में उतना क्लियर नहीं होता है कि क्या कहना चाह रहे हैं शिव जी, उतना क्लियरिटी नहीं आती है। सिर्फ इतना पता लिखा है उसमें कि आपके सांस लेने से कोई भी कार्य शुरू करोगे ना, सांस लेकर, तो सफलता 100% मिलेगी। ब्रीद इन करते हो कोई भी कार्य करोगे ना, तो सफलता निश्चित 101% सफलता मिलेगी। अगर सांस छोड़ते हो कर रहे हो तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये ब्रीदिंग आउट, अभी देखो मैंने जैसे एफर्मेशन लिखता हूँ मैं 369 में, रेड पेन से लिखता हूँ, तो एफर्मेशन में 2 पेज के हैं, दो दो पेज लिखा। अब लगता है कि मैं रुक नहीं पाता हूँ, तो फिर मैंने सांस को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ते हुए लिखना नहीं है, सांस को छोड़ दिया आपने, फिर से ब्रीद इन किया, और फिर उसको जो आधा एफर्मेशन बाकी बचा है, जो भी आपके 3-4 वर्ड बचे हैं, उसको लिखना चाहिए। ऐसे करके हम सांस को होल्ड करके हम लिखेंगे तो शिव जी कहते हैं उस श्लोक में कि आपको पूरी सफलता मिलेगी, राइट। अभी देखो हम जो सीखा है इस विज्ञान में, पहले पहले क्या सीखा है कि हम सुबह को सांस को भरते हुए बिस्तर को त्यागते हैं और पहला एक्टिव स्वर कदम जमीन पर रखते हैं। तो हमने क्या किया, वहां पर सांस को भरा। अब हम उसमें इंटेंशन लेते हैं, गोल को लेते हैं, वो एडिशनल एडवांटेज है। लेकिन हम घर के बाहर जब जाते हैं तो भी क्या करते हैं, सांस को भरा और फिर कदम बाहर रखते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं, राइट। ये हम करते हैं, बराबर ना। मैंने कहा है कि कहीं भी आप जाते हैं बाहर तो स्वर को भरकर आप बाहर निकले, और जो एक्टिव स्वर है उसको आप आगे बढ़ाओ। तो शिव जी श्लोक में क्या बता रहे हैं कि आप अगर सांस को भरकर कोई भी कार्य शुरू करोगे ना, तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। तो है ना, ये परसों मैंने सभी इसके बारे में जाना। उस संडे को मेरा क्लास था, तो संडे को, गुरुवार को, सॉरी संडे नहीं, गुरुवार, थर्सडे मीन्स कल मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, 16 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे है सेंटर हमारा,
और मैं गाड़ी नहीं ले जाता हूँ, काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है आने के टाइम में, तो मैं ऑटो में जाता हूँ। अब जब वापस बाहर निकला तो ऑटो मिल ही नहीं रहा था। एक, दो, मैं कहा सांताक्रूज वेस्ट में जाऊंगा, वहां से ब्रिज कर क्रॉस करके ईस्ट में जाऊंगा। आई वॉज रेडी फॉर दैट। बारिश नहीं थी, नहीं तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ, राइट। इट टेक्स अबाउट 1 आवर्स टाइम टू कम बैक। अब अचानक मुझे याद आया कि सांस को भरकर क्यों नहीं मैं किसी ऑटो वाले को रोकूं। मैंने क्या किया, ऐसे सांस को भरा और एक ऑटो वाले को ऐसे इशारा किया। उसको मैंने पूछा, जम्मू जाओगे? बोला बैठो। जो काम मेरी साधारण ब्रेथ कोई ऑटो को नहीं रोक सकी, सांस को भरा और उसको हाथ दिया तो काम हो गया। अब यहाँ पे जब आया, छुट्टे पैसे का हमेशा थोड़ा तकलीफ रहता है, 500 के नोट ही आते हैं ज़्यादा, तो ना मेरे पास छुट्टा तो था, फिर भी मैं सोचता हूँ पॉकेट में हमेशा छुट्टा रखूँ, कभी भी काम आ सकता है। तो मैंने 500 का नोट निकालने के पहले फिर से सांस भरा, सांस भरा, आवाज नहीं आई सर। ऑडियो विजुअल दोनों गया। यस, सर जी दिखाई दे रहे हैं ना, सुनाई दे। ऑडियो आ गया। ये आवाज आ रही बराबर ना? अब आ अब आई। रही है, पहले नहीं आ रही थी। नहीं, वो बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, वो ठीक। घूम रहा था। अब उसके बाद है ना, मैं आया ऑफिस में, लड़का प्रोडक्शन में था, मैं ऑफिस में आया तो मैंने ना एसी को 1 बार 2 बार 3 बार रिमोट से ऑपरेट किया, नहीं हुई ऑपरेट। बरसात के टाइम में डिजिटल ये सब बटन हैं। फिर मैंने सांस को भरा, बटन दबाया, एसी चालू हो गई। मतलब जो भी काम आप सांस को भरकर करोगे, उस शिव जी ने उस श्लोक में कहा है, 247 वर्ष श्लोक में, कि आपका वो काम पूरा सफल होगा, राइट। इसका अभ्यास आपको छोटे से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े काम तक करना है। निशी, इज दैट क्लियर टू यू निशी? आपको ऑफिस में बॉस ने बुलाया है, आप घर से निकले, सांस को भर के निकले। आप चाहें तो संकल्प ले सकते हैं, आज का दिन शुभ और मंगल हो, जो भी आपको आज के दिन सिद्ध करना है, सच चाहिए, दैट जस्ट यू टेक दैट। और फिर जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर करते हो तो फिर से सांस को भरते हुए आप अंदर जाओगे, तो उस दिन आपका सब अच्छा ही होगा। फिर आप बैठे हैं काम करने के लिए, अपनी जगह पर बैठे हैं ना, जैसे ही कुर्सी पर बैठे फिर से सांस को भरो और फिर काम शुरू करो। स्टार्ट योर वर्क विथ ब्रीद इन। सांस को भरते हुए कोई भी काम स्टार्ट करोगे तो शिव जी कहते हैं कि उसमें पूरी सफलता मिलेगी। अगर सांस को छोड़ते हुए आप काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। उस श्लोक में लिखा है, ये पढ़ के सुनाऊंगा श्लोक में। यस, यू वांट मी टू रीड इट? हाँ सर जी, हाँ सुनाइए जी ये ना, भाई जी। या हाँ तो सुनाइए। हाँ तो मैं ना अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों किताब ले आता हूँ, दोनों को मैं समझाता हूँ, राइट। दोनों को समझाता हूँ आपको। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। जैसे आप जरा बातें करते रहो, मैं 1 मिनट में आया दोनों बुक्स लेके आता हूँ, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। यस, पहले मैं ना हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, हिंदी बुक में से, ईश्वर विज्ञान की, श्लोक नंबर 247। सभी लिखो, श्लोक नंबर 247। आज बहुत ही जबरदस्त 2 श्लोक मैं कराने वाला हूँ। वो सूत्र है जिंदगी की सफलता के लिए।
यस, 246 श्लोक में शिव जी कहते हैं, मैं डायरेक्टली हिंदी में पढ़ता हूँ, यदि कोई दूत श्वास लेते समय अपनी किसी मनोकामना पूर्ति की बात करे तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ब्रीदिंग करते हुए अगर हम कोई भी थॉट को इंटेंड करते हैं, अपने किसी भी गोल को, एस्पिरेशन को, डिजायर को, वांट को अगर हम सांस में भरते हैं तो शिव जी कहते हैं मनोकामना पूरी होती है। परंतु हे सुंदरी, यदि यही बात विश्वास के दौरान कहें, विश्वास के दौरान मतलब एक्सलेशन के साथ कहें, तो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। समझ में आए हिंदी में निवृत्ति? इज दैट क्लियर टू इन हिंदी? आया समझ में ना? अभी मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। श्लोक नंबर 246 है। हाँ, 246। अब मैं आपको इसको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। If a messenger, if a messenger should speak about a desire at the time of inhalation, if a messenger should speak about a desire at the time of inhalation, it will be fulfilled. Oh, beautiful one. But at the time of exhalation, it will not. अभी मैंने जब ऑटो के लिए सांस भरी मैंने ऑटो, कुछ बोला नहीं, सांस भरी, ऑटो को हाथ दिया, फटाफट ऑटो रुक गया। जहां मुझे जाना था वहां अभी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी सेकंड टाइम नेटवर्क से बाहर चला गया था मैं, मतलब हल्की सी थोड़ी प्रॉब्लम थी कनेक्टर में। तो मैंने सांस को भरा और मेरे अंदर की जो फीलिंग थी, नाउ नो इंटरप्शन, अभी चालू हुआ है। सांस को भरा मैंने और फिर मैं थोड़ा जगह चेंज करता हूँ, जस्ट चेंज माई प्लेस। इज इट ओके विथ यू नाउ? ऑलराइट। हाँ, बराबर, मेरा लाइट वाइट सब ओके है ना? वी चेंज द ठीक है, प्लेस। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, क्या है, बरसात का टाइम है ना, तो वहाँ थोड़ा नेटवर्क लगता है, यहाँ थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ओके, तो कहने का अर्थ ये है कि हमको कोई भी काम करने के पहले क्या करना चाहिए? सांस को भरना चाहिए। अब अगर आप पेशाब करने जाते हैं, सांस को भर लो पहले और फिर यूरिन पास करो। आप टॉयलेट में जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, सांस को भरो, दरवाजा खोलो। बैठे कमोड पर सांस को भरो और फिर आगे जिस चीज के लिए आप गए हैं, यू डू दैट। आप जब कपड़े पहनते हैं, आप जब कपड़े पहनते हैं तो भी आप सांस को भरो और फिर जो स्वर चल रहा है उस तरफ का जो, मतलब टांग में डालना है तो नीचे वाला वस्त्र जो है वो उस टांग से पहले भरो, लेकिन सांस को रोक के। बता रहा हूँ, चमत्कार देखोगे, छोटी छोटी चीजों में अगर हम सांस को भरते हुए काम को करेंगे ना, तो ये हमारी आदत बन जाएगी और हमारा विश्वास बैठ जाएगा कि हमारे प्राण में सारी शक्तियां हैं। आपने जैसे ही प्राण को भरा और फिर जैसे नंबर 1, नंबर 2, कपड़े बदली किए आपने, खाना खाने के पहले अगर पहला ग्रास
आप ले रहे हैं भोजन का, मैं तो सलाद खाता हूँ पहले, सुबह को फ्रूट ही खाता हूँ, तो सांस को, अब राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए भोजन के समय, तो आपको सांस को भरकर लिया और फिर मुंह में डाल के, पहला पहला काम, हर काम में आप ये आदत डाल दो कि मुझे ब्रीद इन के साथ कोई भी काम को शुरू करना है। क्लियर हुआ ये? Yes, sir. क्लियर हुआ ना? हाँ जी और भाई जी। और जैसे एफर्मेशन लिखते हैं, तो मैंने बताया कि एफर्मेशन में भी लंबा समय तक हम रुकेंगे, सांस तो अच्छा नहीं है ना वो, इट कैन अफेक्ट द हार्ट आल्सो, क्योंकि कुंभक ज्यादा नहीं करना है ना, ब्लड प्रेशर वालों को भी करना ही नहीं है कुंभक। तो एफर्मेशन जब लिखते हैं तो भी सांस को भरकर, देखो हम नहीं लिखते हैं, आप में से कौन है जो सांस को भरकर एफर्मेशन लिखता है 369 में, हाथों को ऊपर उठाओ। रोज यू ब्रीद इन एंड राइट, यस ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो अभी समझ में आया क्यों सांस को भरा जाता है? सर, मैं एक प्रैक्टिकल चीज करती हूँ। आई थॉट आई शेयर इट विद एवरीवन, इट मे हाँ, बेनिफिट, बिकॉज मैंने बिल्कुल। जब आपको शुरू में ग्रुप में डाला था ना कि मेरे को तो पेन होने लग गया जो मैंने होल्ड करके रखा, फिर आपने हाँ कहा हाँ। कि इट्स ओके आप ऐसे भी लिख लो, तो देन आई स्टार्टेड कि मैं पहला अपना सांस भर के ना डॉट्स लगा लेती हूँ, कि दैट मीन्स आई एम स्टार्टिंग, उसके बाद मैं रिलीज करके नॉर्मली शुरू हो जाती हूँ। एक्टिव हैंड से पहले डॉट लगा दिया वहां पे, सांस भर के रोक के, और फिर उसके बाद नॉर्मल ब्रेथ में ही। अब फिर बीच में तो वी डोंट नो कि रिलीज हो रहा है कि नहीं, एक्सहेल हो रहा है कि नहीं, बट आई कांट कीप इट होल्डिंग एंड ऑलवेज कीप इट इनहेल्ड। तो वो फर्स्ट डॉट ऐसा लगा दिया इनहेल में विद द नहीं एक्टिव नहीं, हैंड, फिर शुरू वो कर जो लिया। डॉट है ना, मैंने क्यों बताया था कि चंद्र नाड़ी के चलते हुए, अगर हम रात को सोने के पहले अपने इंटेंशन को लिखते हैं, तो आप लेफ्ट से लिख नहीं पाओगे बिकॉज वो राइट हैंडेड। तो मैंने क्या बताया था, इंटेंशन को लिखने के पहले आप अगर डॉट भी लगाओगे ना लेफ्ट हैंड से, तो आप राइट को यूज कर सकते हो, बिकॉज यू टच योर राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड, जो रिक्वायर्ड है, So, लेफ्ट but नाड़ी I निकल use जाएगी। it even for right because I cannot keep my breath holding for so long. So the first action of सांस भर के शुरू करना है, तो वो राइट से भी एक डॉट लगा लो सांस भर के, फिर आगे लिखना शुरू कर दो जैसे भी ब्रेथ में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप है ना, अगर समझो लंबा होल्ड नहीं कर सकते हैं ना, तो हम्म। आप क्या करो, पहले सांस को भरा, हम्म। थैंक यू यूनिवर्स लिखो, लिख सकते हैं। ठीक है। सांस को भरा, थैंक यू यूनिवर्स लिखो, फिर सांस को भरा, सांस को भरा, आई इंटरनल लाओ, फिर सांस को छोड़ दिया। छोटा छोटा परमाय, ब्रेक कर करके पर सांस को यस, भरते हुए ही लिखना है। आपको हर वर्ड को ब्रीथ इन के बाद ही लिखना है, इफ यू वांट टू हैव द वंडरफुल रिजल्ट। तो वाइल ब्रीदिंग इन या ब्रीद इन किया और होल्ड में लिखना है। होल्डिंग में ना भाई कोई जी। कोई 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 भी काम करने के पहले सांसों को भरकर आपको करना है। अब मैं फैक्ट्री के अंदर एंटर हो रहा हूँ, राइट? तो मैंने सांस को भरा, आज का दिन सफल, आई कैन टेक द इंटेंशन, मेरा मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। और फिर आपने अपने कदम को आगे चला दिया फैक्ट्री में, आप तो अपनी आपने सीट पे अपने बैठे कदम हैं। को होल्ड के समय चलाया है जब आपका सांस होल्ड है। नहीं नहीं, सांस कदम को आगे बढ़ाते हुए, ब्रीद इन करते हुए बढ़ाना है, और एक्टिव स्वर को जमीन पे टच करना है पहले। अब मैं जैसे अपनी सीट पे बैठा, सांस को भरा, बैठा सीट, बिफोर आई कुड एक्वायर माई सीट इन द ऑफिस, मैंने सांस को भरा और फिर अपनी सीट पर बैठा, बस। दैट यू टू डू। कोई भी काम करने के पहले सांस को भरते हुए अगर हम काम को शुरुआत करेंगे, तो शिव जी कहते हैं उस काम में पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। अगर आप सीट पे बैठ रहे हैं, आपकी सांस बाहर निकल रही है, तो फिर आपका काम नहीं होगा। क्लियर हुआ निवृत्ति अभी आपको? इज दैट क्लियर टू यू? राइट, सभी को क्लियर हुआ ये? Yes, अब sir. इससे भी जबरदस्त सूत्र बताता हूँ, मैं वो बुक ले आता हूँ, पहले पढ़ूंगा फिर मैं आपको पूरा। इससे भी जबरदस्त सूत्र, ऐसा सूत्र है ना कि जिंदगी में कोई आपको कभी किसी भी हालत में नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा, गारंटेड है बिल्कुल। वो सूत्र से 10 सूत्र है, 250 नंबर, पहले मैं पढ़ूंगा और फिर मैं आपको
पॉज हो गया सर आपका। है 250 सूत्र में शिव जी पार्वती माता से कहते हैं, हिंदी में पहले पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना ये सूत्र। अगर आप इसमें पढ़ के सिर्फ करोगे ना, कभी समझ में नहीं आने वाला है, कभी नहीं समझ में आने वाला है। क्या लिखते हैं? व्यक्ति को अप्रवाहित स्वर को सक्रिय करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपत्ति सदा सक्रिय स्वर की दिशा से आती है और अप्रवाहित स्वर सदा सुरक्षा करता है। मतलब लाइफ में कोई भी, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको पूरा इसको समझाता हूँ। अंग्रेजी में उसको मैं, शायद बुक अंग्रेजी का है, ये समझिए, हिंदी में समझ आया सभी को। व्यक्ति को अप्रवाहित स्वर मतलब जो खाली स्वर नहीं है आया, बराबर समझ में नहीं आया। उसको, देखो, व्यक्ति को अप्रवाहित मतलब इसमें प्रवाह नहीं है, जो खाली स्वर है को सक्रिय करने का प्रयास करना चाहिए, मतलब उसको एक्टिव करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपत्ति, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, चुनौती, चैलेंज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द एक्टिव स्वर। आगे शिवजी लिखते बताते हैं पार्वती को, सदा सक्रिय स्वर की दिशा से आती है और अप्रवाहित स्वर मतलब जो खाली स्वर है सदा सुरक्षा प्रदान करता है। राइट, पहले मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ फिर आपको बहुत डिटेल में इसको समझाता हूँ। देखिए, इंग्लिश में भी इतना आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा। यस, ध्यान से सुनो सभी। बाय इनहेलिंग फुल्ली थ्रू द क्लोज स्वरा, one should guard victory through the active swar. This strategy is necessary because affliction comes on the side of open swara and the closed swara always protects. हमारी जिंदगी में कोई भी पीड़ा, कोई भी दुविधा, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी बीमारी उस स्वर से आती है जो स्वर उस समय एक्टिव है। अगर समझो अगर समझो आपके दाहिने कंधे में दर्द हो रहा है, आपको माइग्रेन में राइट हैंड साइड का आपको जो सर है वो काफी दर्द कर रहा है, राइट, या फिर ये कह सकते हैं कि अचानक ही फैक्ट्री में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे एक बहुत ही बड़ा चुनौती भरा मेरे सामने एक प्रॉब्लम आया है, क्वाइट चैलेंजिंग किसी की लाइफ में। ऑल ऑफ ए सडन, जैसे प्रेस्टन ने बताया कि हमारा काम तो सब हो गया, अच्छा भी हो गया, लेकिन पेमेंट आई नहीं है नहीं है। और वो लोग समझने भी नहीं है कि हमारी बात को, कि हमने सब काम अच्छा किया, सब कुछ किया है। तो पहले मैं थोड़ा आपको डिटेल और मैंने लिख के लाया हूँ, बताता हूँ आपको, फिर हम इसको आगे मैं समझाऊंगा आपको। अब है ना, आप चाहें तो इसको ना नोट कर सकते हैं कहाँ कहाँ से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं। कोई भी व्याधि मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, व्याधि या कोई भी बाधा, ऑब्स्टेकल अगर लाइफ में आ रहा है, व्याधि मतलब बीमारी, बाधा, ऑब्स्टेकल, बॉडी पेन, शरीर में कहीं पर भी पेन हो रहा है, राइट, विपत्ति आ रही है, विपत्ति, राइट, दुर्घटना हो रही है। अगर समझो आप गाड़ी से रास्ते से जा रहे हैं और हम लोग उस दिन आ रहे थे लोनावाला से, तो लड़का ड्राइविंग कर रहा था, मैंने बहुत बोला मत लेके चलो गाड़ी, बाहर ड्राइवर ले लो साथ में,
नहीं नहीं, बोला मैं चलाता हूँ करके। मेरा तो बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैंने बाहर गाँव में गाड़ी चलाता ही नहीं हूँ। तो बड़ी बड़ी मुश्किल से बचे हम लोग। एक ट्रक वाला कट करके गया और हम लोग बच गए। लड़के को नींद थी, थोड़ी आंखें बंद हो गई थी। ऐसे समय पर गाड़ी को साइड में रोक कर देखना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। स्वर को अगर आप बदली कर दोगे, एक्टिव स्वर को खाली स्वर में एक्टिव रखोगे, मतलब दाहिना चल रहा है तो बायां एक्टिव करके गाड़ी चलाना चालू करोगे ना, तो आपकी बाधा चल गई। नाउ यू विल रीच द डेस्टिनेशन विदाउट एनी दिस थिंग ऑब्स्टेकल, राइट। हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है समझो। तो मैंने तो वो कल एक हमारे फैक्ट्री में काम कर रही थी, महक नाम है उनका। मुझे सर, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, फटा जा रहा है। बोला आपका कौन सा स्वर चल रहा है, देखो चेक करो। बोला राइट स्वर चल रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, राइट स्वर अगर चल रहा है ना, तो आप राइट हाथ को इसके नीचे ले जाके रखो और इस हाथ से थोड़ा सांस लो छोड़ो। 2 मिनट के अंदर उसने स्वर चेंज किया राइट टू लेफ्ट, और उसका पूरा सर दर्द गायब हो गया विद इन नो टाइम। ही चेंज द स्वर, राइट। और आगे कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर हमला करने को आ रहा है, हमलावर आ रहा है सामने से, तो बीट यू अप, तो किल यू, टू टेक द रिवेंज फ्रॉम यू। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव कोई हो गया है, बहुत ज्यादा कोई ना कोई शारीरिक संकट आया है, अचानक ही आपका बीपी बढ़ गया है। जैसे हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है, बहुत उल्टियाँ होती है, बीपी बढ़ जाता है व्यक्ति का, और उसको चक्कर आने लगते हैं। या ब्रेन स्ट्रोक जब आता है तभी मालूम पड़ जाता है कि मेरे को कुछ तो भी, आई एम नॉट फीलिंग गुड। उसके पहले सिम्टम आते हैं कि आदमी को बिल्कुल बेहाल हो जाता है, आदमी है ना अपने अपने संभाल ही नहीं पाता है। या अनर्थ कुछ होने वाला है अपनी लाइफ में, अनर्थ जब तो लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, अनर्थ जब हो रहा है, संकट कोई भी आया है जिंदगी में, राइट। एक व्यक्ति आपका दोस्त है, ये पता नहीं उसको अगर क्या हो गया, ऐसी गलत गलत बातें कर रहा है ना कि लगता है इसका दिमाग पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका, उस समय भी। और दूसरा, कोई आप पर बुरी दृष्टि रख कर आया है, बुरी दृष्टि रखने वाला आया है, आपका दुश्मन है कोई, राइट, आपका दुश्मन है कोई। हर पूरी जिंदगी में हर क्षण में कहीं ना कहीं ऐसे हमारे सामने लाइफ में चैलेंजेस आते ही रहते हैं, राइट। एक्सीडेंट होते होते, तो ऐसे समय पर जो है ना, आपको क्या करना चाहिए, जो एक्टिव स्वर है, प्रॉब्लम आपका एक्टिव, कोई भी हो, चाहे बॉडी का प्रॉब्लम हो, चाहे लाइफ का चैलेंज हो, या जिंदगी में कुछ वेरी अनवांटेड इज गोइंग टू हैपन टू मी, इज हैपनिंग विथ मी, मतलब आपका उस समय राइट जो भी स्वर चलता है ना, उसको आप बदल दो, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर नहीं होगा, आप उसको क्रॉस कर लोगे। प्रीता, समझ में आया आपको? जब भी आपको लगता है ना कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं हाँ बहुत जी। चिंतित हूँ, मैं बहुत भयभीत हूँ, करूँ तो क्या करूँ, आप देखो कौन सा स्वर चल रहा है ना, उसमें तुरंत स्वर को चेंज कर डालो। और जैसे ही आपने, शिव जी क्या कहते हैं कि आपत्ति आती है एक्टिव स्वर से, लेकिन खाली स्वर से जाती है। अगर आपने खाली स्वर को एक्टिव किया, भरे हुए स्वर समझो लेफ्ट है, आपने राइट को एक्टिवेट किया, तो विपत्ति आपकी टल जाएगी। क्लियर हुआ सभी को ये? और पूछना है तो पूछो, ये है ना? यस। हाँ निवृत्ति, यस प्लीज। Sir, I have a question which is, हाँ uh, I mean, it's little funny, but it can happen to someone कि मैंने पढ़ा था और आपने भी क्लास में बोला है ये शायद कभी, कि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो वर्ल्डली काम नहीं करने चाहिए, और सुषुम्ना नाड़ी चलने का, ज्यादा देर चलने का मतलब कि कोई ना कोई विपत्ति आने वाली है। तो अब अगर सुषुम्ना नाड़ी उस समय चल रही है ना, राइट है ना लेफ्ट है, और इट्स एन इंडिकेटर फॉर एन एक्सीडेंट और समथिंग रॉन्ग टू हैपन, तब कौन सा चलाएं, राइट के लेफ्ट? एक बंद देखो करना क्या, पड़ेगा। हाँ देखो क्या है, सुषुम्ना नाड़ी जो है ना, सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी संसारिक कार्य नहीं करना चाहिए। करेक्ट। सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी में आकाश तत्व आता है,
और उस समय जो है हमारा मन अंतर मन की तरफ जाने को उत्साहित रहता है, इंट्रोवर्टनेस, एकांतवास, अंतर्मुखता, कोई बाहर संसार की चीजों में जाने का मन नहीं करता है, बराबर। लेकिन अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और आपको कोई भी ऑब्स्टेकल लगता है, आपने स्वर को चेक किया, तो आपको क्या लगता है कि मेरे दोनों स्वर चल रहे हैं, तो हम्म आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सुषुम्ना नाड़ी जो है ना 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट चलती है, आप वहीं हम्म पर ही रुक जाओ और जो हम्म स्वर आपको आता है उसके बाद में उसको चेंज कर डालो। देखिए वहां अच्छा, पर जो 2 से 3 आता मिनट। है उसको फिर चेंज कर डाल। यस, करेक्ट। सपोज सुषुम्ना है और उसके बाद आ गया राइट, तो उसको यस, डिलिबरेटली चेंज करके लेफ्ट करो। अगर अगर समझो आपको लगता है कि मेरे सामने एक चुनौती है, चैलेंज इज देयर, आपने नासिका को चेक किया, आपकी दोनों नासिकाएं चल रही हैं, तो आप उस समय कोई भी संसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करो 2-3 मिनट के लिए, आपका जो स्वर आता है ना उसको चेंज कर दो, तो आपकी विपत्ति टल जाएगी। क्लियर हुआ दैट्स सभी को ये? व्हाट व्हेन आई सेड कि उसके बाद अगर राइट आता है तो उसको लेफ्ट में बदलो और फिर यस, काम करो। दैट्स व्हाट यू मीन, राइट? करेक्ट। यस यस। यस, इसलिए निवृत्ति आप क्लास में आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछती हैं, सच्ची में किसकी हिम्मत नहीं है पूछने मेरा की। दिमाग चलता है ऐसे इसीलिए। यू आर, इसलिए तो आपका चंद्र ज्यादा चलता है ना, इसलिए आपका चंद्र ज्यादा चलता है। No, sir. Chandra is for the right side of the brain, which is creative, and the left side of the brain is more logic. That's why I don't understand my own self because मेरा right कम चलता है पर मेरा दिमाग वैसे चलता है। नहीं नहीं, तो लेफ्ट जब ज्यादा चलता है ना, तो आप मन के लेवल पर ज्यादा सक्रिय हो। अगर कोई व्यक्ति का रात भर राइट साइड सोया है, लेफ्ट चलेगा तो मन चलेगा, क्योंकि ओवर चल रहा है ना, ओवर चल रहा है, लेफ्ट का कोई मर्यादा होती है चलने की, ज्यादा चला है तो मतलब उस व्यक्ति का रात को सोते समय भी मन बड़ा बेचैन रहेगा, उसको नींद बराबर गहरी नींद नहीं आएगी, तो तुरंत चेंज कर दो, तुरंत आप रात को समझो सोए हैं ना, कोई भी साइड सोए हैं, फिर फाइंड कि मुझे नींद नहीं आ रही, टर्न कर दो साइड को, टर्न कर दो साइड को, यू आर फाइंडिंग सम डिफिकल्टी, आप सफलता चाहते हैं कि मुझे अभी फिर से नींद चाहिए, आज भी मेरी 3 बजे नींद खुली, पर मुझे उठना था 4 बजे, बाथरूम में जाके नंबर 1 पास करके आया सोया, और मैं क्या किया, स्वर को चेंज करके सोया, स्वर मतलब जो साइड लेटा हुआ था ना दूसरी साइड लेट गया, लेटने के साथ मुझे पता नहीं कब नहीं, फिर बराबर 4 बजे में नींद खुली। तो मैंने क्या चाहा कि मैं अब 1 घंटा और गहरी नींद सोना चाहता हूँ, राइट। तो सिर्फ स्वर को चेंज किया ना मैंने, स्वर को चेंज किया तो मुझे नींद आ गई जल्दी। तो ये तरीका है ना, ये कुछ आप नींद करना चाहते हैं, नींद आ नहीं रही है, या उस समय आप उठना नहीं चाहते हैं, तो फिर चेंज करो स्वर को। क्लियर हुआ प्रणीता? So I have यस another सर। question भाई जी, because हाँ हाँ, मैं ये एक मिनट एक मिनट, practice में sorry। एक मिनट प्रणीता, पहले आप बोलो प्रणीता। भाई जी, मेरा भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है हाँ कि हाँ, आपने बताया था ना कि भरे हुए स्वर में ही कुछ काम को शुरू करो, बराबर, ठीक है? और अभी ये वाला लाइन था कि आपत्ति आती भी है भरे हुए स्वर में और जाती करेक्ट, है खाली वाले स्वर में। तो बराबर। अगर हम भर के कुछ कर रहे हैं, मे बी अगर आपत्ति कोई आने वाली होगी तब तो हम उसको इनवाइट कर रहे हैं क्या? देखो क्या है, जब आपके सामने कोई इशू है, हुँ, प्रॉब्लम है, हुँ। चैलेंज है, तो कोई भी काम करने के पहले, स्टेप आगे बढ़ाने के पहले है ना, आप अपने स्वर को चेंज करो और फिर आगे बढ़ो, डोंट ओके, फॉलो तो कि भाई, हाँ, तो बिकॉज ये दैट इज, सिनेरियो का डिफरेंस है ना? यस। हाँ, चैलेंजिंग एक सिचुएशन है और एक नॉर्मल सिचुएशन। ओके, नहीं ओके, नहीं शिव ठीक। जी, नहीं नहीं शिव जी ने 2 श्लोक बताए मैंने, आप हुँ, 247 श्लोक में शिव जी ने पार्वती माता से क्या कहा है कि अगर आप सांस को भरकर कोई भी काम शुरू करोगे तो हाँ जी, आपको जरूर सफलता मिलेगी, हाँ, बराबर। हाँ, अब आप ऑफिस में जा रहे हैं, बहुत अनर्थ हुआ है आज ऑफिस में, बड़ा माहौल गमगीन है, अचानक किसकी मृत्यु हो गई है, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, बराबर। तब आप अपने एक्टिव स्वर में पैर रख के नहीं जाओगे, आप ऑफिस में जाने के पहले चेक करोगे उस जगह पर मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, उसको चेंज करके आप अगर अंदर जाओगे ना, तो आपकी जो भी आपत्ति है हुँ, वो
आपकी उसका निवारण हो जाएगा, क्योंकि आपने खाली अच्छा स्वर अच्छा, को एक्टिव में लिया है। ओके ओके ओके, ठीक है। सर तो उस समय चेंज करोगे, फिर सांस भरोगे और फिर जो एक्टिव उस समय स्वर है उसके साथ चलोगे। जैसे उससे पहले अगर राइट था एक्टिव, आपने लेफ्ट में हाँ बदला, फिर सांस भरी, फिर लेफ्ट पैर अंदर ले गए, वो ना। हाँ, वो भी है। और दूसरी आपने भी मेरे को भी और ज्यादा अच्छे से याद करा दिया है। अगर आपका बॉस आपको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई व्यक्ति कोई रिश्ता घर में आया है, वो अनाप शनाप बक रहा है, आपकी उसको बेइज्जती खाली कर रहा स्वर में है, रखेंगे। राइट। हम्म। हाँ, उसको फिर आप है ना, ये उसमें तो आपने, माफी नहीं। ये हमने क्लास में डिस्कस आप किया थोड़ी था। बोलोगे बस रुक जाओ जरा, मेरे को नॉस्टैल्जिया चेंज कर दे। हाँ, तो आप है उसको ना बस अपने, खाली स्वर में रखेंगे हाँ, खाली स्वर में रखोगे तो आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ताकि और मैंने उसका, मैंने ये उसकी वही, बातों का इफेक्ट ना हो। हाँ, मैंने पहले ही बताया है कि खाली स्वर में उसको रखो। अब वो प्रॉब्लम है, भरे स्वर में रखोगे तो प्रॉब्लम डबल हो जाएगा, खाली स्वर में उसको ले आओ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। शिवजी ने क्या कहा है कि भरे स्वर में प्रॉब्लम आता है, खाली स्वर से प्रॉब्लम चला जाता हाँ, ये है, अच्छा राइट। सर, अगर जैसे इसी से ही अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें, बिकॉज दीज आर रियल लाइफ सिचुएशंस है, जो प्रणीता ने क्वेश्चन पूछा जब, और आपने बोला कि अच्छा ऑफिस में किसी की मृत्यु हुई, कुछ हुआ, अब हमारे पास टाइम तो है नहीं कि हम बैठ के अपना स्वर बदलें, कि पहले आप राइट को लेफ्ट में करो, फिर उसको भरो, फिर तो क्या हम फिर खाली स्वर वाला पैर आगे रख के जाए अंदर, कि क्या? नहीं 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 नहीं, देखो, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपका बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है बहू के साथ में, वो अलग रहती है बेटे के साथ में, आप घर से निकले हैं ना, घर से निकले हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस समय घर से निकलने के पहले इस स्वर को चेक करो, कौन सा स्वर चल रहा है, स्वर को बदली कर दो, स्वर को बदली करो। बदली करके स्वर को जाओगे ना, तो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको आ जाएगा, वहीं और से ही फिर निकलना है, घर से ही। जब हम वेन्यू एंटर कर रहे हैं, तो हाँ तब क्या करेंगे? फिर एक बारी तो हाँ, घर पे नहीं बदल नहीं, लिया आपने स्वर। आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए जो स्वर में आपको प्रॉब्लम आया है, फोन आया, अच्छा। फोन आया आपको, और या फिर आज आपकी मीटिंग है, कुछ हम्म। इश्यू को रिजॉल्व करना है, तो आप जब जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, कौन सा स्वर चल रहा है चेक करो, और ओके। आप स्वर को चेंज करके ही घर से निकलो। अब वहां जब पहुंचोगे ना, जो स्वर एक्टिव है वो पाँव रखोगे, वो अलग है, सांस को ओके। भर कर रखोगे, इंटेंशन लोगे, वो जो है अलग अलग है ये। और ये जो अलग है कि आपने खाली स्वर में, वहां आप जा रहे हैं जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ कुछ आपको इश्यू को रिजॉल्व करना है, जहाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। समझ आया? इज दैट क्लियर टू यू? या सॉर्ट ऑफ करेंगे तो समझ ये में आए। ये श्लोक जो है ना, ये एक्चुअली समझता नहीं है, नहीं लेकिन मेरे सर, को भी, मैं, एक्चुअली ये श्लोक का ही सबसेट है सब कुछ, जो इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर आपको कोई बीमारी है, शरीर में दिक्कत हो रही, स्वर बदल दो, वो इसी श्लोक का सबसेट हुआ ना, कि अगर कोई प्रॉब्लम है बस स्वर बदलो, क्योंकि भरे हुए स्वर में प्रॉब्लम आती है, तो अगर हेडेक है तो स्वर बदलो, बीपी कुछ हो मैंने रहा, वो स्वर वो वो बदलो। वो वो हमने क्यों बताया था, क्योंकि स्वर के बदलते ही कंडीशन शरीर की, मन की हम्म। बदलती है। या लेकिन ये तो पता नहीं था ना कि भरे हुए स्वर से प्रॉब्लम आता है और खाली स्वर से प्रॉब्लम जाता है। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो पिछली चीज हमने पढ़ी वो इज अ सबसेट ऑफ दिस ओनली, कि प्रॉब्लम हाँ भरे हुए हाँ, स्वर से ही आती है। तो अगर बॉडी में इशू है, मन में इशू है, किसी के साथ बात करते हुए इशू है, तो उसी का ही सबसेट हुआ ना प्रॉब्लम का, तो उसको अभी रिवर्स समझो, करो। आपको आपको मालूम पड़ा कि मेरे घर में पुलिस आई है, हम्म। प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हुआ है, राइट। आपको घर में से किसी को पुलिस लेकर गई है, हम्म। आप जा रहे हैं पुलिस थाने में या कोर्ट में जा रहे हैं, आपको अपने स्वर को बदली करके जाओगे तो उस आपत्ति का निदान ऑटोमेटिकली आपके स्वर कर देंगे। समझ आया? विजय लक्ष्मी, क्लियर हुआ आपको? बट सर, अगर बदलने का टाइम नहीं हुआ, तो हम भरे हाँ। हुए स्वर से जाके बस इंटेंशन ये ले सकते हैं ना, कि ये प्रॉब्लम नहीं नहीं सॉल्व हो नहीं नहीं, जाए। देखो देखो क्या है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ, अगर मेरा समझो राइट स्वर चल रहा है, अगर मैं खड़े रहकर अपने बाएं पाँव पर पूरा खड़ा रहा, राइट लेग को थोड़ा पीछे फोल्ड करके पीछे ले लिया, लेफ्ट लेग के, लेफ्ट एंकल के हम्म। पीछे, तो मेरा पूरा वजन लेफ्ट पर आ गया, तो जो साइड हल्का होता है वो स्वर एक्टिव हो जाता है। अभी हम्म। यहाँ बैठा हूँ, मेरा लेफ्ट एक्टिव है, मुझे राइट एक्टिव चाहिए,
अगर मैं थोड़ा सा अपने बटक को, अपने पैर को, अपने एल्बो को, अपने गर्दन को थोड़ा भी इस तरफ जाके बैठा ना, ऐसा कर किया ना, थोड़ी देर में स्वर चेंज हो जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैंने ये नियम बना लिया है कि हम सेशन का स्टार्ट नाड़ी शोधन से करेंगे। आज हम कर रहे हैं 3-4 दिनों। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं जब आता हूँ मुझे काफी भूख लग जाती है, तो मैं कुछ भी खाता नहीं हूँ। मैं खाता हूँ खाली शींग, चना, फिर पहली चाय पीता हूँ। सुबह की पहली चाय वो भी अपनी बीवी के हाथ की, बहुत ही मोहब्बत से पिलाती है मुझे को। लेकिन उसके पहले नाड़ी शोधन करता हूँ। पहले नहीं करता था, अभी मैंने नियम बना लिया कि नहीं, नाड़ी शोधन रूट है। जहाँ प्राण गए ना वहां पर नाड़ियों में, तो हमारा सब कुछ स्वर को बदलना। अभी आज की बात है, सुबह की। आज चंद्र का दिन है। मैं नहाने गया तो 10 मिनट थे, मुझे 10 मिनट नहाने को लगता है बाहर तक आने के लिए। मेरे को मालूम था बाहर आऊंगा तो सूर्यास्त का समय हो गया है। 10 बजकर कुछ 5 मिनट पर आज, वो 6 बजकर 5 मिनट पर सूर्योदय था आज। अभी बाहर आया ना, तो मैं चेक किया तो मैं दिया जलाने गया तो मेरा लाइट स्वर चल रहा था। तो मैंने सोचा क्या करूं, अभी स्वर को चेंज करूं क्या? मेरा तो स्वर चलता है, राइट। और बस थॉट लिया, आज का तो चंद्र का दिन है, मेरा चंद्र चालू हो गया। गॉट पर चंद्रेश्वर, फिर मैंने दिया लगा दिया चंद्रेश्वर, मैंने लिख दिया ईड़ा और ईड़ा और पृथ्वी तत्व। तो जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे ना नाड़ी शोधन का, बाद में हमारे ईश्वर और तत्व चलते चले जाते हैं। जितनी अंदर एक प्योरिटी होगी ना, तत्व क्यों नहीं मिलते हैं, मतलब आपका शरीर के तल पर, मन के पटल पर, या तो फिर कोई ना कोई बीमारी आपको आने वाली है, कोई ना कोई दुविधा आपके साथ आ रही है। ये सिर्फ स्वर के तिथि के अनुसार नहीं मिलने की वजह से वो इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन आज हमारे मोस्टली स्वर चलते ही चलते हैं, हमारे बराबर ही चल रहे हैं। मेरा तो जब से नोट करना चालू किया, मेरा एक भी दिन स्वर तिथि के विरुद्ध नहीं गया है, एक भी दिन नहीं गया है। I get it? लेकिन वो अमृत वेले जब उठते हैं तब नहीं चेक करना, तो फिर एक्टिव स्वर को आगे लेके आओ बस। अगर उस समय चेंज भी करोगे ना, वो स्वर माना नहीं जाएगा उस दिन का, वो पहले के दिन का माना जाएगा। सुबह के समय क्या करना है, वो शिव जी का श्लोक 247 बताए कि सांस को भरो, इंटेंशन लो, और फिर कदम आगे रखो, देन गो अहेड। क्लियर हुआ दोनों भी श्लोक आज? यस सर। 247। तो हम क्या करेंगे, हर छोटी छोटी बात में परसों जब हम मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, अभी ये पानी का ग्लास है, राइट, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, राइट। अब सांस को भरकर पानी पिया नहीं, पानी मेरे लिए अमृत बन जाएगा। पानी कई सारे काम करता है बॉडी के अंदर, लेकिन आप अगर सांस को भरकर पानी पिए तो पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा सफल हो जाएगा। अंदर जो पानी के जो भी कार्य है ना, बहुत ज्यादा। आप पेशाब करने के समय, स्टूल पास करने के समय, खाना खाने का पहला ग्रास करने के समय, नहाने के समय सांस को भरते पहला, अच्छा अगर आपका राइट स्वर ही चलना चाहिए तो मैं तो शावर के नीचे नहाता हूँ। तो मैंने आज भी शावर के नीचे, मुझे याद था कि आज मुझे पहले पहले बदन पे कहाँ लाना है पानी है, तो मैं राइट स्वर मेरा चल रहा था, चलता ही ऑटोमेटिक वहां जाने के साथ ही। तो मैंने क्या किया, सांस को भरा, शावर को ऑन किया, और पहले मैंने दाहिने कंधे पर शावर के जो जो बूंदे हैं ना पानी की, मैंने अपने राइट कंधे पर रखा सांस को भरते हुए। तो आपका स्नान भी बहुत ज्यादा सफल होगा। इतनी सारी जबरदस्त दोनों के दोनों श्लोकाज है ना ये, आप इसको फॉलो करो, हर पल फॉलो करो, हर छोटी बात में फॉलो करो। मैं तो कहता हूँ अभी चश्मा लगाता हूँ ना, ये देखो सांस को भरा, क्या गया मेरा, आई विल डू दैट। हर छोटी छोटी चीज को आप इनलेशन के साथ में करो, एंड सी द ब्यूटी। अगर हमको छोटी छोटी बातों पर विश्वास आता चला जाएगा तो बड़े बड़े काम हम स्वर के ही साथ करेंगे। और स्वर विज्ञानी का काम है कि स्वर के हिसाब से ही काम करना। जो जो श्लोकाज बताए गए हैं पार्वती को शिव जी ने, उसके अनुसार ही हमको चलना है। बिकॉज वी आर ऑल द स्वर विज्ञानी नाउ, नॉट द ऑर्डिनरी मैन। स्वर साधक हैं, स्वर योगी हैं। ठीक है, कुछ पूछना है? अगर टाइम इज अप नाउ, 8:40। यस सर। मैंने ज्यादा बात ओके। परिचित तत्व के बारे में नहीं की है, क्योंकि पोर्टल के बारे में समझाना था आपको। और ये बहुत ही जबरदस्त। अभी देखो मैंने एक काम और भी आज किया है। मैं जब फैक्ट्री से वापस आया ना घर, तो भी मैंने सांस को पहले भरा, घंटी बजाया, जब तक जैसे दरवाजा खोले मैंने सांस को
भर के अंदर आया, भर के अंदर आया। आपका प्यार बढ़ जाएगा, आपका सहयोग बढ़ जाएगा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आपकी अगर उसके साथ किसी बात पर तू तू मैं होने वाली है ना, वैसी बात हुई है, वो कुछ अलग मूड में बैठी है, कोई काम ऐसा हुआ है, तो सब का सब आपका सफल होगा, मतलब ब्रीदिंग करते हुए आप अंदर आए। और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम इशू चल रहा है तो आपको उसको खाली स्वर में रखना। सुनंदा बहुत चुपचाप बैठी, आज क्या बात है? सुनंदा समझ में आया ना सब आपको? सुनंदा ओपन करो। इतना टाइम लगता है? आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, सांस को भरते हुए जाओ। आप कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराने जा रहे हैं, सांस को भर के जाओ। आप लैब में जा रहे हैं, सांस को भरते हुए, सांस को भरो और उसको ब्लड निकालने दो जहाँ से टेस्टिंग भी चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? समझ आया सभी को? विजय लक्ष्मी। मेरा टाइम आ हाँ, गया घुसने का, क्योंकि मगर बोलिए। आपने बोला ना ब्लड लेते टाइम आप सांस भरिए, और वो लोग बोलते हैं जोर जोर से सांस लीजिए, जोर जोर से सांस लीजिए। कहने का मतलब क्या है, अभी वो तैयारी कर रहा है अच्छा तब टिंचर ले ले। लगाने की, ठीक। उसमें दवाई भरने की। वो जो ले रहा है ना, वो सिरिंज लेते हैं ना जिसमें वो खींचते हैं ब्लड। हाँ उसके पहले आप सांस को भर लो ना। और ठीक। आप सांस को भरते हुए क्या संकल्प ले सकते हैं? एवरीथिंग इज फाइन इन माई रिजल्ट, एवरीथिंग इज फाइन माई ब्लड, एवरीथिंग इज फाइन विथ माई यूरिन, एवरीथिंग इज फाइन विथ माई जो जो आप कोलेस्ट्रॉल है, जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं, सांस को भरो और फिर वो दो। खत्म बात। तो मैंने सुजीत भाई, आप भी सुनो, रोज हम है ना इसका प्रयास अभ्यास करेंगे जब तक ये हमारी वे ऑफ लाइफ नहीं बन जाती है, स्वर को भरने के साथ। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको स्वर को चेंज करो। ओके मुझे सर। बहुत ही बढ़िया श्लोक मेरे हाथ में है, वो सो एंथुजियास्टिक ना, इसलिए मैंने आज पृथ्वी तत्व भी नहीं लिया है। और चक्रास, चक्रास तो मैं बाद में लूंगा, पहले पृथ्वी तत्व को सभी अभ्यास कर रहे हैं। निवृत्ति, आर यू डूइंग? पृथ्वी तत्व में मेडिटेशन करते हैं आप निवृत्ति? थोड़ी देर के लिए मैंने किया था ये, हाँ चलेगा, विल डू, विल डू, विल डू, विल स्टार्ट डू, कर रहे हैं अभी वेरी गुड। लाइफस्टाइल में लाना। रिश्ता, रिश्ता कर रहे हैं ना आप? स्टार्ट किया ना आपने? यस, ओके फाइन।